Good morning students, welcome to our online teaching class of computer for grade 5th. Today we will do chapter 3rd creating table in MS Word 2007. MS Word में हम टेबल कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये मैं आपको और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारा आपको बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे ये हमारा MS Word है, ओपन है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये टेबल पे। टेबल को हम इन 4 मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्रिड मेथड है और ये इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं एंड क्विक टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ग्रिड मेथड से टेबल ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ये ग्रिड मेथड है। आप यहाँ पे जितना भी सिलेक्ट करोगे, उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टेबल अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इंसर्ट टेबल। ये तो फर्स्ट ग्रिड मेथड से था, ये आपका इंसर्ट टेबल है। इसमें आपको यहाँ रो कॉलम बतानी होगी कि आपको कितनी रो कितनी कॉलम की टेबल ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, रो एंड कॉलम दे दो क्या क्या देने हैं। उसके बाद यहाँ ओके बटन करोगे तो आपकी उतने की टेबल बन जाएगी। देखो 5 कॉलम एंड 2 रो की बन गई हमारी ये टेबल। ठीक है, थर्ड है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक पेंसिल का साइन बनाएगा, ये आप माउस ड्रैग करके एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये फ्री हैंड देखो ड्रॉ कर सकते हो टेबल। ठीक है, फ्री हैंड आप ड्रॉ कर सकते हो। एक बार मिस्टेक करोगे तो पेंसिल चली जाएगी। ठीक है, दोबारा पेंसिल आप लेके ये ड्रॉ कर दिया। इसी तरह इसके रो भी बना सकते हो, ऐसे ये बन जाएगी। इस तरह फ्री हैंड आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, टेबल। और आपका नेक्स्ट है क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या है, पहले से आपके यहाँ पे क्विक टेबल इस तरह की बनी हुई। अगर आपको इस तरह की कोई टेबल यूज़ करनी है, जैसे ये सब बनी हुई हैं पहले से, अगर आपको इस तरह की यूज़ करनी है तो आप इस तरह की टेबल क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। और डाटा अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे जो डाटा इस टेबल में दी हुई हैं, ये डाटा आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करके आइटम डिफाइंड जो भी बनाना है, 2 चीज़ें हैं, तो इसमें डाटा अपनी मर्ज़ी से आप इसमें डाल सकते हो। ओके, इसमें ये प्री डिफाइंड टेबल है। ठीक है, और आपका चैप्टर नेक्स्ट है एंटरिंग डाटा। फिर आपका इस तरह एक बार टेबल बन जाएगा तो उसमें आप क्लिक सेल में क्लिक करके डाटा को एंट्री कर सकते हो। ठीक है, फिर मॉडिफाइंग टेबल है। आपको जैसे आपने कोई टेबल बना रखी है, उसको आपको इंक्रीज करना है उसकी सेल। ठीक है, ये हमने बना रखा है। आप इसकी जैसे रो कॉलम आपको इंक्रीज करनी है, आपको इधर इंक्रीज करना है लेफ्ट साइड में। अब ऊपर नीचे कहीं भी आपको अगर सेल या रोज आपको इंक्रीज करनी है तो पहले जैसे हमें हमें पूरी रो अगर हमें एक और नीचे ड्रॉ करनी है तो लेआउट टैब में जाएंगे हम। यहाँ पे इंसर्ट अबव। अब हमने पूरी रो को किया है तो ये रो दिखाएगा आपको ऊपर जाना है कि आपको नीचे इंक्रीज करना है सेल। तो यहाँ पे अब अगर जहाँ जो भी क्लिक करोगे तो एक सेल हमारी नीचे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेआउट में जाओ, फिर से करोगे तो ये इंसर्ट फिर एक्सिट, यहाँ से आप रो कॉलम बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये पूरी कॉलम ही इंक्रीज करनी है तो इसमें लेआउट में जाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है, देखो पूरी कॉलम यहाँ पे है। कॉलम को आप कैसे कर सकते हो, ये देखो इस साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप कॉलम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे राइट साइड करेंगे तो देखो एक कॉलम इधर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और डिलीट, कोई रो कॉलम डिलीट करनी है तो रो कॉलम को सिलेक्ट करो माउस से, फिर डिलीट ऑप्शन डिलीट करोगे तो वो डिलीट हो जाएंगे रो एंड कॉलम। ठीक है, मर्जिंग सेल।
सेल को मर्ज कैसे करते हैं, ये है मर्जिंग सेल। क्या है, समटाइम्स डाटा इज स्प्लिट इन numerous segments of cell you want to combine in a single cell to give it better look. Merging the cells provide a way to consolidate data in one cell. जैसे आपका ये है, आपने डाटा लिख रखा है, ये है, और एक नीचे भी डाटा लिख रखा है। अब ये 2 सेल में है ना आपके डाटा, इनको एक सेल में डाटा को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको सिलेक्ट करो, जो डाटा है इन दोनों सेल को सिलेक्ट करो जिनको आपको मर्ज करना है। फिर आप लेआउट में जाओगे, यहाँ पे आता है मर्ज सेल ऑप्शन। लेआउट टैब में ये मर्ज सेल का आता है, ठीक है। मर्ज सेल पे क्लिक करोगे तो देखो एक सेल में आ गए, ये दोनों डाटा हमारा 2 सेल में था ना, एक सेल में हमारा ये डाटा आ जाएगा। इस तरह हम 2 सेल के डाटा को हम मर्ज करके एक सेल में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के अदर पार्ट करेंगे। ओके।